वक्ता कन्हैया कुमार जी का परिचय करवाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा और सुनील शर्मा जी आ रहे हैं। सभी से परिचय करवा रहे हैं उनका। ये साथी देवाशीष जरारिया भी उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। अर्जुन सिंह जी की आज जयंती है। कन्हैया कुमार जी यार हमारे इस मंच पर अमित खां उस्मानी जी, हरिओम शर्मा जी, हमारे जयराज चौहान जी, आनंदी जयोतिया जी और हमारे सभी अध्यक्ष जी सबसे पहले माल्यार्पण करके स्वागत करें। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि उनकी कोशिश ये रहेगी कि इसमें जाति और धर्म का एंट्री करा दिया जाए। आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि इसमें रोजी रोटी का सवाल सबसे प्रमुखता से रहेगा और इस बात का सवाल का जवाब उनसे पूछा जाना चाहिए। आए हैं विधायक जी, मुझे तो लगता है कई बार उनको संकट भी हो जाता होगा, लेकिन बता रहे थे लोग कि यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं बड़े जबरदस्त एक्टर हैं। नहीं, यही संकट का विषय है, पता है आपको, क्योंकि वो जिस पार्टी में गए हैं ना, वहाँ एक से एक एक्टर है। कहीं वो इतना बढ़िया जो नौटंकी करते हैं और जो प्रधानमंत्री देख लिए तो प्रधानमंत्री हीन भावना के शिकार हो जाएंगे, कहेंगे इसको बाहर करो, हमसे बड़ा नौटंकी बात है। आप समझ रहे हैं? ये सब जो ड्रामेबाजी बन गई है पॉलिटिक्स, उसमें हम आम जनता को सिंपल सवाल रखना है और ये हमसे भी आप पूछ सकते हैं। अगर हम ये वादा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगा, अगर हम ये नहीं कर पाए, अगर मध्य प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं लागू किया जा सके, तो अगली बार जब शर्मा जी वोट देने के लिए आए ना, इनको कहेगा आइए आइए, खोज रहे थे आपको, बैठिए। 5 साल में चुनाव इसीलिए होता है कि आपका रिपोर्ट कार्ड जनता के हाथ में होता है। आप जो वादा किए हैं वो वादा आप पूरा किए हैं कि नहीं किए हैं, इसका हिसाब किताब किया जा सकता है। अगर हम ये कह करके वोट मांग रहे हैं कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर मुहैया कराएंगे, तो अगर हम मुहैया कराएंगे तो आप हमारा लाइसेंस रिन्यूअल कर दीजिएगा, आप हमारे रिपोर्ट कार्ड को ओके कर दीजिएगा, और अगर हम नहीं कर पाए तो आप हमारे रिपोर्ट कार्ड पे हमको फेल कर दीजिएगा। भाजपा को यह पता है कि वो जो वादा किए थे वो वादा वो पूरा नहीं कर पाए, उनका रिपोर्ट कार्ड फेल हो गया है। तो जानते हैं वो क्या कर रहे हैं? इंटरव्यू है बेटा का, पापा का मार्कशीट लेकर के आ रहे हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार ने 18 साल में मध्य प्रदेश के लोगों के लिए क्या किया है। अगर किया है, मान लीजिए कि हम कपड़ा पहने हुए हैं और नहा के आए हैं, तो हम एक पट्टी लगवा लें माथे पे, कपड़ा पहने हुए हैं, नहा के आए हैं। ये करने की जरूरत है क्या? जो काम करेगा उसको प्रचार करने की जरूरत पड़ेगी क्या? ग्वालियर में आप जिधर भी नजर घुमाइए, हर तरफ प्रचार ही प्रचार है, हर अखबार में प्रचार ही प्रचार है, हर टीवी पे प्रचार ही प्रचार है। मध्य प्रदेश की जनता का पैसा लेकर के, उनके पैसे से ही पोस्टर लगा करके मध्य प्रदेश की जनता को बता रहे हैं कि हमने आपका विकास किया है। अरे तुम ऐसा कैसा विकास किया है कि हमको नहीं पता चल रहा है? तुमको पेट्रोल पंप पे पोस्टर लगा करके हमको बताना पड़ रहा है कि हमारा विकास किया है। अगर हमारा विकास किया है तो कुछ मोटा मोटा सवाल है जो हम आपसे पूछना चाहते हैं। मेरा ग्वालियर का इतिहास बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से जो कुछ चीजें देखी है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना, ग्वालियर के स्टेडियम में पहले मैच होता था कि नहीं होता था? सहवाग यहाँ बहुत मारता था ना, सचिन डबल सेंचुरी। अब मैच हो रहा है, क्यों? सारा मैच अहमदाबाद में ही होगा, ग्वालियर में नहीं होगा। बोलिए, बनने का मौका मिल गया है। मध्य प्रदेश की जनता हमको हटा ही दी है, किसी दिन जो है भाजपा भी हमको लात मार देगी, और मुख्यमंत्री तो छोड़ दीजिए, आजकल उनको पोस्टर में भी जगह नहीं मिल रहा है। और ये हमारे लिए
एक सबक है भाई खड़े होना तो कि कोई व्यक्ति 18 साल किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे और उसकी इतनी भी क्षमता नहीं है, उसके पास इतना भी औकात नहीं है कि कम से कम अपने नेता को कह सके खबरदार मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, हमारा फोटो भी लगाओ हमारा फोटो भी बैनर पे। इतनी भी क्षमता उनके पास नहीं। तो ये हालत हो गई है। जो हुआ है रमन सिंह के साथ छत्तीसगढ़ में, जो हुआ है वसुंधरा राजे जी के साथ राजस्थान में, वही होने वाला है शिवराज जी के साथ मध्य प्रदेश में। ये बात आप जान लीजिए। और लोग उनके साथ क्यों नहीं खड़े हैं? लोग उनके साथ इसलिए नहीं खड़े हैं कि उनके आसपास जो घूमने वाले लोग हैं उन्होंने तो माल बना लिया कमीशन खोरी कर करके। सब डिपार्टमेंट बटा हुआ है, सबका हिस्सा बना हुआ है। रोड का ठेका किसको मिलेगा, नाली का ठेका किसको मिलेगा, जंगल की जमीन को जो है अवैध तरीके से वन विभाग की जमीन को कब्जा कौन कर रहा है, दारू में पैसा कौन कमा रहा है, सब बटा हुआ है। तो कमीशन खोर सब तो बम बम कर रहा है। मुंह में जो है मावा भर के पान डाल करके शिवराजो जी आएंगे, अरे तुम्हारे लिए ही आएंगे, मध्य प्रदेश की जनता के लिए जा चुके हैं। 2018 में ही चले गए थे, इस बार तो पक्का जाएंगे और ऐसा जाएंगे कि कभी दोबारा लौट करके नहीं आएंगे, इस बात को जानिए। और यह जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन का आधार क्या बना है? इस परिवर्तन का आधार बना है जो 15 महीने की कांग्रेस पार्टी की सरकार बन पाई। उस सरकार ने जो काम किया, जो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, जो बिजली की बिल की माफी की, और जिस तरीके से शासन प्रशासन में परिवर्तन हुआ, इस बात को 18 सालों में मध्य प्रदेश की जनता को दोबारा देखने का मौका मिला। एक पूरी की पूरी ऐसी पीढ़ी पैदा हो गई जिसने देखा ही नहीं कि कांग्रेस का शासन कैसा होता है। उसको मालूम ही नहीं है कि जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो प्रदेश किस तरीके से चलता था, जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो प्रदेश कैसे चलता था, जब माधवराव सिंधिया कांग्रेस के नेता हुआ करते थे तो किस तरीके से प्रदेश चलता था। इसका अनुभव ही नहीं रहा उनके पास। नतीजा ये हुआ कि जैसे बचपन में दादी नहीं कहती है, बबुआ उधर मत जाना, पीपल के पेड़ पे भूत रहता है, तो बबुआ जब तक होश न संभाल ले तब तक बबुआ पीपल के पेड़ के नीचे ना जा, गाय को वहां भूत रहता है। व्यापम घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है? कहां हुआ है? यही हुआ है। ये हमारी नियति बना दी गई है। इस नियति को कौन बदल सकता है? इस नियति को मध्य प्रदेश की आम जनता बदल सकती है, इस बात को याद रखिएगा। और अगर आप नियति बदलने के लिए तैयार हैं तो इस बदलाव की बयार को एक संकल्प की तरह हम लेते हैं और मध्य प्रदेश में परिवर्तन के संकल्प को हम पूरा करेंगे, इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये वादा हम आपसे करना चाहते हैं। अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की आम जनता के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उनके हक और अधिकार के लिए मुद्दे आपके सामने लेकर के आई है। हम महंगाई पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे और जो सिलेंडर के बढ़े हुए दाम है उसको कम करके 500 रुपए में सिलेंडर देने का काम करेंगे। हम सीधा सवाल कहते हैं, आपके जो विधायक हैं, क्या नाम है उनका, प्रद्युमन सिंह तोमर, हाँ वो नाम उनको याद रहता है। देखिए वो जो ये सब जो पोल पे चढ़ जाना, नाली में घुस जाना, इस टाइप का जो नेता होता है तो उसका नाम याद रहता है। वो एमएलए हुए हैं, एमएलए किसी पार्टी से हुए हो, कांग्रेस से हुए हो, फिर बीजेपी से हुए हो, फिर बीजेपी से होना चाहते हैं। वो जब एमएलए हुए हैं तो उनको पेंशन मिल रहा होगा, मिल रहा है ना? तो मेरा एक सीधा सवाल है कि अगर एमएलए को पेंशन मिल सकता है तो टीचर को पेंशन क्यों नहीं मिल सकता है? सरकारी कर्मचारी को पेंशन क्यों नहीं मिल सकता है? जो लोग नौकरी करते हैं उनको पेंशन क्यों नहीं मिल सकता है? सिंपल सी बात है। अगर आप पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर सकते हैं तो आपको किसानों का भी कर्जा माफ करना चाहिए। अगर आप अपना इलाज अमेरिका में करा सकते हैं तो हमारा इलाज कम से कम ग्वालियर में ही करवा दीजिए। अगर आपके घर के सामने एकदम चकाचक सड़क है न्यूयॉर्क वाली, तो हमारे घर के सामने कम से कम भोपाल वाली ही सड़क बनवा दीजिए। भोपाल का राजभवन के सामने जैसा सड़क है ना, वैसा सड़क ही आप जो है ग्वालियर 15 की विधानसभा में बनवा दीजिए। सिंपल सीधी सी बात है। जब चुनाव हो रहा है वो अपनी पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं
नेता अपने बाल बच्चों के बारे में सोचता है तो जनता को भी अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। और इसीलिए हम जो मुद्दे लेकर के आए हैं उन मुद्दों में हम महिलाओं को शामिल कर रहे हैं, नौजवानों को शामिल कर रहे हैं, किसानों को शामिल कर रहे हैं, मजदूरों को शामिल कर रहे हैं, मिडिल क्लास को शामिल कर रहे हैं, दुकानदारों को शामिल कर रहे हैं, छोटे व्यापारियों को शामिल कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को मिला करके हमने घोषणा पत्र तैयार किया है मध्य प्रदेश का। और हमको पूरा भरोसा है कि आपका आशीर्वाद जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, कांग्रेस पार्टी न सिर्फ सरकार बनाएगी बल्कि एक ऐतिहासिक सरकार का निर्माण करेगी, ऐसा हमारा पूरा भरोसा है। इसीलिए हम आप सबसे अपील करना चाहते हैं कि जब सरकार बन ही रही है ना, तो मंत्री बनाने का प्रयास कीजिए। सरकार तो बन ही रही है तो मंत्री बनाने का प्रयास कीजिए। ये आग्रह मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। और एक आखिरी वादा लेकर के अपनी बात को खत्म करूंगा। देखिए,